नमो नारायण। आइए जानते हैं साल 2021 में हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। इसके साथ ही एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और कब खोलना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के समय के बारे में भी। आपको मैं बताऊंगी बहुत ही आसान पूजा विधि जो कि आपको एकादशी के दिन करनी होती है, और मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र के साथ साथ माँ तुलसी जी की पूजा का मंत्र भी। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सितंबर 2021 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अजा एकादशी, जो कि रहेगी 3 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन। इसलिए एकादशी का व्रत भी 3 सितंबर को रखकर 4 सितंबर को खोला जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर की सुबह 6:23 से, जो कि समाप्त होगी 3 सितंबर की सुबह 7:45 पर। क्योंकि 2 सितंबर को दशमी तिथि मिली हुई एकादशी है, इसलिए 2 सितंबर को एकादशी का व्रत ना रखकर 3 सितंबर को ही रखा जाएगा। और एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि को यानी कि सूर्योदय के बाद प्रारंभ होने वाली तिथि को ही रखा जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर की सुबह 7:46 से, जो कि समाप्त होगी 4 सितंबर की सुबह 8:24 तक। एकादशी का व्रत खोला जाएगा 4 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:24 तक के समय के बीच में। जान लेते हैं द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय के बारे में। तो 4 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:13। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में सबसे कठिन होता है। एकादशी के नियम के अनुसार व्रत हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन शनिवार भी है, इसलिए आपको अगर शनि देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पीपल के वृक्ष की पूजा के साथ साथ आप आज के दिन शनि देवता की पूजा भी करें। ऐसा करने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ आपको पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ साथ शनि देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही दशमी तिथि को भोजन कर लेना चाहिए। महिलाओं को सर के बाल दशमी तिथि के दिन ही धुलने चाहिए। इसके साथ ही आप एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। साफ पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सबसे पहले आप सूर्य देवता को अर्घ्य भी जरूर दें। अगर आप एकादशी के दिन केवल पूजा करना चाहते हैं तो भी पूजा का संकल्प आपको लेना चाहिए। सबसे पहले एक चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उस पर आपको भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करनी होती है। घी का दीपक जलाकर या फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर आपको धूप बत्ती जलाने के साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। सबसे पहले गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, फिर पीले रंग के फल फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल अर्पित करने से कहा जाता है घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा करते समय विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ माँ लक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ आज के दिन आपको करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है आप उसे पूरा करने के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करने चाहिए, जो कि आपको दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेने होते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती या किसी भी पौधे को तोड़ना पाप माना जाता है। व्रत की कथा सुने और दूसरों को सुनाएं। इसके बाद आरती करें, भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। आपको अपने व्रत के दिन मन पवित्र रखना है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। शाम के समय आप पूजा करने के बाद अगर निर्जल रहकर व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप शाम की पूजा करने के बाद दूध, चाय या फिर फल ले सकते हैं। ध्यान रखना है एकादशी के दिन जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए और व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को खोला जाता है। व्रत आप शुद्ध सात्विक भोजन के साथ खोल सकते हैं। अगर आप त्रयोदशी तिथि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप फल के साथ या फिर तुलसी के पत्ते निगलकर भी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम होता है कि व्रत खोलने से पहले आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना होता है। आप चाहे किसी ब्राह्मण को या चाहे तो किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ भी दान दे सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है। इसके अलावा आज के दिन किसी गाय को घी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए।
कहा जाता है ऐसा करने से गौ माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र और माँ तुलसी जी का मंत्र। तुलसी माता का मंत्र है, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघ फलम लभेत। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं, ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।